अगला टॉपिक आ गया इंट्रोडक्शन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया कि भाई डाइजेशन होता है, क्यों जरूरी है, लेकिन अब डाइजेशन कैसे होता है, हाउ, वाई पूछ लिया, व्हेन पूछ लिया, टाइम है हाउ। डाइजेशन, हाउ डज डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली किसी भी प्रोसेस को काम करने के लिए सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है केमिस्ट्री की कि किसी भी और यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस के लिए एक सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जैसे कि इसको इस वे में समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक गली है, हम एक गली में रह रहे हो और हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक गली के समान है जिसमें हम फूड पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा हूं, एक मार्केट है जहां पे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा हूं। पॉइंट ए में मेरे हाथ खाली है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाते तरफ बीच में जितने भी शॉप्स आ रही है, जितने भी कुछ चीजें आ रही है, वहां से मैं कुछ ना कुछ सामान ले रहा हूं। मैं मार्केट में गया, मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैं वहां से कुछ ना कुछ सामान ले रहा हूं। और जब मैं पॉइंट बी पे पहुंचूंगा तो मेरे पास काफी ज्यादा सामान आ चुका होगा। फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट ए पे हूं, मुझे एक केक की शॉप मिली, केक ले लिया, एक बैट की शॉप मिली, बैट ले लिया, एक कुछ भी लेना हो, पॉइंट बी पे जब मैं पहुंचा तो मेरे पास चीजें हो गई जो मुझे चाहिए थी। इन द सेम वे हमारा फूड भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, लेकिन पॉइंट ए पे हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स इनएब्सॉर्बेबल फूड है, लेकिन जब वही फूड पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो वो सिंपल एब्सॉर्बेबल फूड होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारे ऑर्गन्स है उनको हम एक दुकान की तरह समझ सकते हैं। केक की दुकान हमारा स्टमक, बैट की दुकान हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों हेल्प ही कर रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स इनएब्सॉर्बेबल फूड को एक सिंपल एब्सॉर्बेबल फूड में चेंज करने के लिए। सो बेसिकली क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, दो चीजें याद रखनी है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले ही पढ़ा था कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड काम आएगा। एलिमेंट्री कैनाल में मैकेनिकल मेथड है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में बायोकेमिकल मेथड हमारा होता है यूज। तो सबसे पहले बात आती है कि एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है। इसको हम एक रोड की तरह लिख सकते हैं, अगर माइंड में यूं समझे कि फूड एक रोड के में ट्रेवल करके एंड में सिंपल एब्सॉर्बेबल बनेगा। बस ये तो बीच में दुकान है, ये ऑर्गन, ये ग्लैंड से बीच में दुकान है जो उसको हेल्प कर रही है। जैसे मुझे सामान लेने में ये दुकानें हेल्प कर रही है, इन द सेम वे फूड को भी सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होने के लिए ये हमारे ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, लॉन्ग कॉइल ट्यूब। अब भाई फूड है, हम खुद कम से कम 180 सेंटीमीटर के हो गए, तो फूड कहाँ माउथ है, कहाँ एनस है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो एलिमेंट्री कैनाल लंबी तो होगी, 15 सेंटीमीटर की एलिमेंट्री कैनाल हो नहीं सकती, तो ये काफी बड़ी होती है। एलिमेंट्री कैनाल, इट इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब विच इज मस्कुलर एंड अबाउट 6 to 9 मीटर इन लेंथ। अब एक क्वेश्चन आएगा कि 6 to 9 मीटर मतलब इतने के तो हम नहीं है, तो 6 to 9 मीटर इन लेंथ का क्या मतलब है। अगर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको निकाल के उसको सीधा कर ले तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप में ही 5.5 मीटर का होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे बॉडी में ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स है तो काफी बड़ी, लेकिन एक कंजेस्टेड वे में, कंजेस्टेड या फिर हम इनको कह सकते हैं कि एक बहुत आसानी से एक ऐसे वे में ये प्रेजेंट है कि ये ज्यादा जगह नहीं लेती हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, पहला क्वेश्चन एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक है, इट इज फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल इज फ्रॉम माउथ टू एनस। इट इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो इसमें टिश्यू की लेयर है वो एपिथेलियम टिश्यू की लेयर है। अब अगला चीज आता है कि एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया कि ये माउथ टू एनस है। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले खाना कहां से खाते हैं, माउथ, पहली चीज माउथ। माउथ के बाद खाना कहां जाता है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद कहां जाता है, बकल कैविटी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले खाना माउथ में जाता है, माउथ से टंग में जाता है, अब टंग से नीचे जाएगा, ऊपर नाक से बाहर तो निकल नहीं आता खाना, तो जो नीचे जाता है तो यहाँ पे सबसे पहले आता है फेरिंग्स। एक चीज है जिसका नाम है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, फेरिंग्स को हम कहते हैं कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज मतलब हमारे जो फेरिंग्स है, हमारे जो चेस्ट है, इसमें दो पाइप है, एक पाइप है फूड पाइप, एक पाइप है विंड पाइप। अब ऐसा तो नहीं है कि दो माउथ है हमारे पास, वो विंड पाइप
और वो फूड पाइप साथ में फ्यूज होती है, फेरिंग्स बनाती है। वो विंड पाइप और वो फूड पाइप वो साथ में मिक्स होती है, मतलब साथ में फ्यूज होती है और वो फेरिंग्स बनाते हैं। तो फेरिंग्स अगर हम ऊपर से देखें तो फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो अपना विंड पाइप, एक हमारा फूड पाइप। अब ऑब्वियसली हम खाना खा रहे हैं तो खाना विंड पाइप में तो जाएगा नहीं, खाना कहां जाएगा, खाना फूड पाइप पे। फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस, विंड पाइप का नाम है ट्रैकिया और फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस। तो सबसे पहले माउथ में आया, माउथ से हमारा बकल के ओरल कैविटी, बकल कैविटी या ओरल बकल को गोली मारो, टंग बोलो, माउथ से गया टंग में, टंग से गया वो फेरिंग्स में। फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, फूड पाइप, विंड पाइप। खाना विंड पाइप में जाएगा नहीं, खाना जाएगा फूड पाइप में। फूड पाइप का नाम है ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस कम से कम 15 सेंटीमीटर की होती है, एक स्केल जितनी होती है। फिर ये ईसोफेगस खुलती है स्टमक में, स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो एनस से खाना बाहर निकल आता है। अब चीज ये समझनी है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है। तो डाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन जितना भी खाना है, इसको हम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट है जिसका नाम है सक्कस एंटेरिकस। हम कहते हैं कि सक्कस एंटेरिकस में ग्रैंड फिनाले होता है, मतलब जितना भी खाना है ब्रेक डाउन हुआ वहीं से एब्जॉर्ब हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, इनका क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब करता है और जितने भी हमारे ऐसे सब्सटेंस है जो कि यूज नहीं होते उनको फिल्टर भी कर देता है। मेन काम तो किडनी का होता है फिल्ट्रेशन में, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा काम करता है और एनस से बाहर निकल आते हैं। द मेजर एसोसिएटेड ग्लैंड्स विद द एलिमेंट्री कैनाल आर, सबसे पहले समझ लिया माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। उसके बाद हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि है सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। और सलाइवरी ग्लैंड मतलब समथिंग रिलेटेड टू सलाइवा, सलाइवा कहां से निकलता है, मुंह से, तो सलाइवरी ग्लैंड हम हमेशा मुंह में ही होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक वर्ड हमेशा स्टमक से रिलेटेड है तो वो स्टमक में होगा। लिवर, पैनक्रियास साथ में मिलकर काम करते हैं। गॉल ब्लैडर बेसिकली चीजों को स्टोर करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे ग्रैंड फिनाले होता है, मतलब जो भी फाइनल जितनी भी चीजें होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। All these organs are connected to alimentary canal by a series of ducts. और ये जितने भी ऑर्गन्स है ये एलिमेंट्री में कैनाल में कनेक्टेड है बाय सीरीज ऑफ डक्ट्स। डक्ट्स कुछ नहीं, डक्ट्स को हम ऐसा समझ सकते हैं कि डक्ट्स पाइप है जिससे ये सारे कनेक्टेड होते हैं।